नमस्कार। आपने खबर पढ़ी ली होगी कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया है और वहाँ पर अब नई सरकार आने वाली है। इसको देखने के बहुत तरीके हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर भारत के हिसाब से देखें तो ये एक बुरी खबर है। एक एक वाइडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो हमारे लिए थोड़ी-सी बुरी खबर ये हो सकती है। ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से इसके 3 या 4 रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो है सबसे पहला रीज़न, अब जो नई सरकार या नए फ़ोर्स जो वहाँ पे पावर में आएगी या जो काफ़ी कुछ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, वेस्टर्न मीडिया वाले बहुत लोग उसको रेबल फ़ोर्स बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो है इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट के फ़ाइटर्स हैं या अल-कायदा के फ़ाइटर्स हैं और अगर आप इतिहास थोड़ा-सा जानते हैं तो आपने देखा होगा कि इस्लामिक स्टेट जो था, वो सीरिया से ही इमर्ज हुआ था। सीरिया और नॉर्दर्न इराक के कुछ हिस्सों में इमर्ज हुआ था और बताने की ज़रूरत थी कि कितने सारे लोग वहाँ पे गए थे। भारत से भी कुछ लोग गए थे और दुनिया भर में बहुत कुछ हुआ था। तो अब उस समय तो उनको रोक दिया गया। ईरान, रूस, यूएस सारी गवर्नमेंट का जो जॉइंट कुछ था तो उस हिसाब से उस इस्लामिक स्टेट को फैलने से रोक दिया गया। लेकिन अब जो है ये जो लोग अभी जो मॉडरेट रेबल्स लेबल किए जा रहे हैं, लेकिन ये यूएन की जो लिस्ट है उसमें डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट हैं। तो अब इनके पास पावर है, इनके पास पूरा देश है, तो अ, एक फ़ियर जो है बहुतों को हो रही है एनालिस्ट को कि भाई अब हो सकता है कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान एक ज़माने में एक फैक्ट्री बन गया था, दुनिया भर से लोग जा रहे थे, ट्रेन्ड होते थे या गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से कुछ लोगों को यूज़ कर रही थी, हर सरकार अपने हिसाब से। तो सीरिया जो है अब एक बड़ी फैक्ट्री बन सकता है, तो ना सिर्फ़ उसके आस-पास की कंट्रीज़ के लिए इराक, लेबनान, जॉर्डन, तुर्की है, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, उन कंट्रीज़ के लिए भी, बल्कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी पहले जो एक तरह से उन्हें दिक्कत हुई थी इस्लामिक स्टेट की उत्पत्ति से, उसके आने से, तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो सकती है और जिस तरह से जो हमारे बैकयार्ड, जो हमारे बगल में बांग्लादेश में जो है वहाँ की सरकार जो अब कंप्लीटली वहाँ पे ओपनली इस्लामिक स्टेट का झंडा फहराया जा रहा है और काफ़ी जो वहाँ पे एक फैक्शंस हो गया है जो कि इस्लामिक स्टेट आइडियली को सपोर्ट करता है, तो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है ये फ्यूचर में। तो जो करंट गवर्नमेंट का जाने से एक अनस्टेबल एक एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इस रीजन इस डिस्टेबलाइज़ हो गया है, तो उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट इंडिया में भी हो सकता भारत में भी हो सकता है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो है जो अचानक से जो ये जो तख्ता-पलट हुआ है बहुत जल्दबाज़ी में, बिना फाइट के, तो बहुत सारे जो वेपन्स हैं और एम्यूनेशंस वगैरह जो है ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान में जब यूएस फ़ोर्सेस गई थी, तो काफ़ी सारे हथियार जो है वो छोड़ के चली गई। ऐसे ही हथियार, ट्रेन्ड फाइटर्स वगैरह जो होते हैं, काफ़ी सारे हथियार जो है अब कश्मीर में हमें भारतीय एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वो वेपन्स अब कश्मीर में आ रहे हैं और आतंकवादी के पास वो दिख ही गए हैं। तो ये भी एक जो ब्लैक मार्केट है वहाँ पे क्रिएट हो सकता है और वो जो वेपन्स का फ्लो है वो कहीं न कहीं भारत के लिए में भी इम्पैक्ट डाल सकता है। हालाँकि सीरिया बहुत दूर है लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से हमारे लिए कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है। हमारा कोई सीरिया से रिलेशनशिप नहीं था इतना ज़्यादा कुछ, लेकिन अगर वो कंट्री स्टेबल रहता है, वहाँ पे गवर्नमेंट रहती है फंक्शनिंग और अगर वो इस तरह के जो फैक्शंस जो थे उनको अगर कंट्रोल में रखती थी, तो हमारे लिए कुछ फ़ायदे था, शांत पीसफुल होता। तो उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट इंडिया में नहीं होता, लेकिन अभी वो पॉसिबिलिटी है। तो तो फ्यूचर में देखने लायक होगा कि कैसे जो रेबेल ग्रुप्स हैं, जो अभी तो साथ हैं, भविष्य में कैसे ये एक-दूसरे के साथ रहते हैं और किस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है और ये देखने लायक बात होगी, लेकिन अभी के लिए खतरे की घंटी कही जा सकती है, अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो।